नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज हम एल मेंचो के बारे में। एल मेंचो कौन है, क्यों इतना ताकतवर था कि आज पूरा मेक्सिको उस व्यक्ति के लिए पूरा जल चुका है। एल मेंचो के बारे में एक बड़ी खबर दुनिया में निकल के आ रही है कि पुलिस की नौकरी छोड़कर ड्रग्स लॉर्ड बनने वाला एल मेंचो को मौत के घाट उतार दिया गया। 136 करोड़ का इनामी था। मेक्सिको का मशहूर ड्रग लॉर्ड एल मेंचो मारा गया। और आपको बता दें कि इसको लेके दुनिया में एडवाइजरी भी जारी की जा रही थी। हम जानेंगे एल मेंचो कौन था, उसका ड्रग कार्टेल कितना ताकतवर था, एल मेंचो पर अमेरिका ने 136 करोड़ का इनाम क्यों रखा था, ड्रग माफिया के मरने से मेक्सिको में हिंसा क्यों भड़की है, ड्रग लॉर्ड एल मेंचो मेक्सिको आर्मी ने कैसे इसको मार गिराया, और FIFA 2026 के मेजबानों में है मेक्सिको, क्या उस पर भी असर पड़ने वाला है। सब कुछ डिटेल से हम चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इतना बड़ा इनाम 136 करोड़ का इनाम कोई आम बात नहीं होता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 17 जुलाई 1966 की बात है। मैं मेक्सिको के शहर अगिलिला में जन्म हुआ था एल मेंचो का। तब उसका नाम रूबेन ओसे गुएरा था। सर्वेंटेस नाम रखा गया था। अपने दादा के सम्मान में रूबेन ने नाम बदलकर नेमेशियो कर लिया। बाद में यह नाम एल मेंचो हो गया। उसके माता पिता एवोकाडो के खेतों में मजदूरी करते थे। बता दें कि 6वीं क्लास के बाद मेंचो भी पढ़ाई छोड़कर घर वालों के साथ एवोकाडो तोड़ने का काम करने लगा। गरीबी से निकलने और ज्यादा पैसे की लालच में मेंचो तिजुआना शहर चला गया। फिर उसके बाद क्या होता है, जहां से अमेरिका का बॉर्डर लगता है, और ये वही समय था जब उसके जीवन ने टर्निंग पॉइंट लिया। वो यहाँ से ड्रग्स के कारोबार में धीरे धीरे शामिल हो गया और ये लगातार अमेरिका के कैलिफोर्निया में अपनी एक्टिविटी बढ़ाने लगा। फिर 1992 में ड्रग तस्करी के आरोप में उसे अमेरिका में 3 साल की सजा भी दी जाती है। सजा पूरी होने के बाद 1997 में उसे मेक्सिको डिपोर्ट कर दिया गया। इतना ही नहीं कि ये सुधर जाए, कुत्ते की दुम कभी सुधरती नहीं है। वापस आकर एल मेंचो ने पुलिस ज्वाइन कर ली। इस नौकरी के जरिए भी उसने ड्रग माफियाओं के साथ अपने संबंध बनाए रखे और पहले से ही इसके संबंध से सीखा हुआ था ही। और जब रेस का घोड़ा किसी मैदान में पहुंचता है तो फिर क्या, वापस आकर फिर से वही काम इसने शुरू कर दी। वापस आकर एल मेंचो ने पुलिस ज्वाइन तो की, लेकिन अपने उसी काम को फिर से करने लगा। उसने ड्रग माफियाओं के साथ संबंध मजबूत किए और खुफिया जानकारियां इकट्ठा की। कुछ सालों बाद उसने पुलिस की नौकरी भी छोड़ दी और मेक्सिको का एक बड़ा ड्रग माफिया गैंग मिलेनियो कार्टेल ज्वाइन कर लिया। जैसे उसने ज्वाइन किया, उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। उसने रोसालिंड गोंजालेस नामक लड़की से शादी भी की, जो बेहद खूबसूरत थी, जिसका परिवार ड्रग्स के काम में पहले से ही लगा हुआ था और काफी बड़ा उनका नेटवर्क बना था। गोंजालेस मेंचो की गैंग का पैसा मैनेज करने के लिए जानी जाती है। 2010 के आसपास की बात है, जब मेक्सिको में बड़े कार्टेल आपस में लड़ रहे थे, तब एल मेंचो ने अपना खुद का संगठन जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल यानी CJNG बनाया। यह ग्रुप अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सहित दुनिया के कई देशों में ड्रग सप्लाई करने लगा। इसके साथ ही यह मर्डर, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, अवैध रूप से लड़की और खनन, प्रवासियों की तरक्की में भी शामिल हो गया, तस्करी में शामिल हो गया। आपको बता दें कि यह संगठन पुलिस अफसरों को मजबूर करता कि या तो रिश्वत लेकर उनके हक में काम करें या फिर अपनी जान गंवा दें। 2015 में जब मेक्सिको मिलिट्री ने एल मेंचो को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया, तो CJNG ने मिलिट्री हेलीकॉप्टर को रॉकेट लॉन्चर से मार गिराया। इसमें 9 लोगों की जान गई थी और एक बड़ा मामला निकल के सामने आया। 2019 में अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी DEA का अनुमान था कि एल मेंचो की संपत्ति लगभग 500 मिलियन से 1 बिलियन डॉलर तक हो सकते हैं, या आज के समय में 9,000 करोड़ रुपए के आसपास मानी जाती है। आपको बता दें कि ड्रग लॉर्ड एल मेंचो मुर्गों की लड़ाई का शौकीन था और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए
नशे से दूर था और शायद इसके गैर कानूनी इन कार्यों में इसकी तरक्की का भी एक बड़ा राज हो सकता है कि नशे से दूर होना। नशे से अगर आप बच गए हैं तो आप किसी भी क्षेत्र में काम करेंगे, आपकी तरक्की होनी तय है। एल मेंचो दुश्मनों को बेहद क्रूरता से मारता और सब सार्वजनिक स्थानों पर लटका देता, जिससे लोगों में दहशत पैदा करता और अपनी बातें मनवाने के लिए वो इन तरीकों को अपनाता था। 2011 में उसने दुश्मन गैंग लॉस जेटास के 35 लोगों की हत्या की और उनके शवों को व्यस्त हाईवे के बीचों बीच छोड़ दिया था। कुरियर जनरल में 2019 में छपी एक खबर के मुताबिक काम में चूक न हो जाए इसलिए एल मेंचो न तो ड्रग लेता था और न कभी शराब पीता था। अगर हम देखें, अगर वो खुद नहीं लेता था तो शायद इसके साथ काम करने वालों को भी वो ऐसा करने के लिए प्रेशराइज करता होगा या अपने आसपास जो लोग रहे होंगे उसके, उनको भी ऐसा नहीं करने देता होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जो इस तरह के बिजनेस में लगा पड़ा होता है वो इन चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखता है। 2023 में एल मेंचो के दामाद क्रिस्टियन फर्नांडो गुटिरेस को अमेरिका में 2000 किलो ड्रग्स स्मगलिंग के आरोप में गिरफ्तार करने के लिए तलाशा जा रहा था। तब मेंचो ने बताया कि उसने झूठ बोलने के चलते अपने दामाद को मार दिया। नवंबर 2024 में गुटिरेस को कैलिफोर्निया से गिरफ्तार कर लिया गया। एल मेंचो पर अमेरिका ने 136 करोड़ का इनाम क्यों रखा, तो इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है। पहले मुर्गे की बात करें तो जैसा कि बताया जाता है कि वो मुर्गे कॉक को लड़ाने की शौक रखता था। उसने लॉर्ड ऑफ रॉस्टर्स यानी मुर्गों का बादशाह भी उसे कहा जाता था। मैक्सिको के जनरल प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने सितंबर 2011 में एल मेंचो के लिए अरेस्ट वारंट जारी किया और 20 लाख मैक्सिको पेसो का इनाम रखा। 2014 के बाद अमेरिका में भी एल मेंचो पर कई केस चालू हो गए। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एल मेंचो पर $1 करोड़ का इनाम रखा, जिसे दिसंबर 2024 में बढ़ाकर $1.5 करोड़ किया गया और फिर $1.5 करोड़ को अगर हम कन्वर्ट करें तो लगभग 136 करोड़ रुपए के आसपास हो जाता है। आपको बता दें कि एल मेंचो के ऊपर इतनी बड़ी राशि रखने के पीछे भी बड़ी वजह होगी, क्योंकि यूएस ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक एल मेंचो फेंटानिल, कोकीन, हेरोइन, मेथाम्फेटामाइन जैसे घातक ड्रग्स की बड़े पैमाने पर तस्करी करता था। इनकी सप्लाई अमेरिका के सभी 50 राज्यों में होती थी। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने 2017 से एल मेंचो पर कई बार आरोप लगाए। इनमें ड्रग किंगपिन एक्ट के तहत क्रिमिनल ग्रुप चलाने, ड्रग्स तस्करी, हथियारों के इस्तेमाल जैसे आरोप थे। शिकागो, मिसिसिपी और वाशिंगटन डीसी की अदालतों में वो आरोपी था। उसका कार्टेल CJNG मैक्सिको के सबसे खूंखार और ताकतवर कार्टेल में से एक था, जो अमेरिका में सबसे ज्यादा ड्रग सप्लाई करता था। अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लांडाउ ने एल मेंचो को सबसे खूनी और क्रूर ड्रग सरगना बताया था। फेंटानिल के ओवरडोज से अमेरिका में हर साल करीब 70,000 मौतें होती थी और CJNG इसका सबसे बड़ा सप्लायर था। अमेरिका इसे नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक हेल्थ के लिए बड़ा खतरा भी मानता था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको की सरकार को लगातार धमकियां दी। अगर उन्होंने अपने देश के ड्रग माफियाओं पर रोक नहीं लगाई तो अमेरिका खुद लैंड स्ट्राइक करेगा। तभी से मेक्सिको की सरकार पर ड्रग माफियाओं पर सख्त कार्रवाई का दबाव था। एक महीने पहले जॉइंट इंटर एजेंसी टास्क फोर्स काउंटर कार्टेल यानी JITFCC लॉन्च हुई। यह अमेरिका और मेक्सिको में ड्रग माफियाओं से जुड़ी खुफिया जानकारी जुटाने का काम कर रही थी। 22 फरवरी को अमेरिकी इंटेलिजेंस ने मेक्सिको को बताया कि एल मेंचो तलपला शहर में CJNG के सबसे बड़े गढ़ में छिपा हुआ है। मेक्सिको आर्मी ने उसे गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन चलाया। मैक्सिकन एयरफोर्स और नेशनल गार्ड ने सपोर्ट किया। CJNG के अड्डे पर आर्मी के हमले का जवाब देने के लिए बंदूक से लेकर रॉकेट लॉन्चर तक मौजूद थे। ड्रग माफिया ने भी आर्मी पर गोली चलानी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए आर्मी ने 4 लोगों को मार गिराया, 3 और बुरी तरह घायल हुए। इसमें गैंग का सरगना एल मेंचो भी शामिल था और इसी के साथ इसका अध्याय समाप्त हो जाता है। इसे इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से मेक्सिको लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही मेंचो की मौत हो गई। आर्मी ने माफिया के अड्डे से बख्तरबंद गाड़ियां, रॉकेट लॉन्चर और कई हथियार बरामद भी किए। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लिविट के मुताबिक अमेरिका ने ऑपरेशन के लिए मेक्सिको को इंटेलिजेंस इनपुट भी दिए। मेंचो की मौत की खबर सामने आते ही मेक्सिको में
हाहाकार मच गया। हथियार लेकर सड़कों पर लोग उतर आए, कई गाड़ियों में आग लगा दी। माहौल खराब होता देख जलिस्को के गवर्नर पाब्लो लेमुस ने लोगों से घर में रहने की अपील की। कई राज्यों में स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देश की सुरक्षा बलों की सराहना की और शांति बनाए रखने की भी अपील की। भारत ने भी मेक्सिको में अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। आपको बता दें कि सीजेएनजी कार्टेल और मेंचो के समर्थक सड़क पर आकर बताना चाहते हैं कि वो कमजोर नहीं पड़े हैं, जिससे लोगों में अभी भी उनका डर बना रहे। साथ ही वह सरकार को भी बताना चाहते हैं कि उनके लीडर को मारने पर वो चुप नहीं बैठेंगे। दूसरे कार्टेल सीजेएनजी के इलाके पर कब्जा न कर लें, इसलिए वे हमले की तैयारी में हैं। सड़कें बंद करके सीजेएनजी अपनी ताकत दिखा रहा है। मेंचो ने मरने से पहले अपने वारिस की घोषणा नहीं की थी। एल मेंचो के भाई और बेटा एल मेंचिटो अमेरिकी जेल में हैं। पत्नी गोंजालेस कई बार जेल जा चुकी हैं और अब संगठन में ज़्यादा एक्टिव नहीं है। एक अन्य बेटी जेसिका को 2020 में वाशिंगटन में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 2022 में वह रिहा हो गई और बाद में और तब से उनकी लोकेशन के बारे में किसी को पता नहीं है। ऐसे में कार्टेल ने नए लीडर को लेकर विवाद की बातें निकल के आ रही है। आपको बता दें कि एल चापो ने 1988 में अपना खुद का कार्टेल बनाया था, क्योंकि पूर्व ड्रग लॉर्ड एल चापो के बाद की घटनाएं हैं, यानी कि इतिहास दोहराने की बात की जा रही है। तो 1988 में अपना खुद का कार्टेल एल चापो ने बनाया। एल मेंचो से पहले वो ड्रग का सबसे बड़ा कारोबार करता था। एल चापो फोर्ब्स की 2013 की पावरफुल लोगों की लिस्ट में 67वें नंबर पर भी रह चुका था। एल चापो सिनालोआ कार्टेल का सबसे बड़ा लीडर था। अपना कार्टेल बनाने से पहले एल मेंचो भी इसी ग्रुप से जुड़ा था। अमेरिका की मदद से एल चापो को 2014 में पहली बार गिरफ्तार किया, लेकिन वह सुरंग खोदकर भाग गया। 2016 में दोबारा पकड़ा गया और अमेरिका को प्रत्यर्पित कर दिया। वह उम्र कैद की सजा काट रहा है। एल चापो की गिरफ्तारी के बाद भी मेक्सिको में ऐसी ही हिंसा हुई थी। सिनालोआ कार्टेल में अगले ड्रग्स लॉर्ड बनने की लेकर लड़ाइयां भी शुरू हो गई हैं। आखिर में एल चापो के बेटे लॉस चापिलोस और सिनालोआ कार्टेल के ही एल मायो जाम्बादा ने पार्टनरशिप कर ड्रग का कारोबार जारी रखा। हालांकि अब यह सभी अमेरिकी जेलों में बंद हैं। सिक्योरिटी एनालिस्ट एविड सांसेडो ने मीडिया में अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि अगर एल मेंचो के रिश्तेदार कार्टेल पर कंट्रोल पा लेते हैं तो हिंसा जारी रहेगी। अलग अलग छोटे कार्टेल पूरे बिजनेस को कब्जाने के लिए लड़ेंगे। एल चापो की गिरफ्तारी के बाद सिनालोआ कार्टेल में भी ऐसा हुआ था। डीईए के पूर्व प्रमुख माइक विगिल के मुताबिक अगर हम देखें तो एल मेंचो एक तानाशाह की तरह काम करता था। उसके न होने से कार्टेल की ग्रोथ धीमी हो जाएगी। ये अपने दुश्मनों सिनालोआ कार्टेल के सामने कमजोर हो जाएंगे, जो पहले से ही आंतरिक लड़ाई झेल रहे हैं। अमेरिका और मेक्सिको साथ मिलकर काम करते हैं, तो यह उनके लिए ड्रग माफियाओं को खत्म करने का अच्छा मौका हो जाएगा। जून जुलाई 2026 में FIFA वर्ल्ड कप अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में होना है और इस पर क्या असर पड़ेगा, इसको भी लेकर दुनिया में चर्चा तेज हुई है। यह दुनिया में फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है। FIFA 2026 होने वाला है। तो मेक्सिको में कुल 13 मैच खेले जाएंगे। जहां से मैचों को पकड़ा गया था, उस जलिस्को शहर की राजधानी ग्वाडलाहारा में फीफा वर्ल्ड कप के 4 मैच होने हैं और यहाँ पे हिंसा की खबर निकल के आ रही है और यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग घरों के अंदर बंद हैं। हिंसा की वजह से मेक्सिको में 4 हाई लेवल फुटबॉल मैच स्थगित हो चुके हैं। इसी तरह मेक्सिको की नेशनल टीम का आइसलैंड से होने वाला फ्रेंडली मैच भी स्थगित हो सकता है। ऐसे में सोशल मीडिया पर फुटबॉल फैंस वर्ल्ड कप के दौरान मेक्सिको में सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं कि कुछ भी कभी भी हो सकता है। हालांकि अभी तक फीफा की तरफ से मैच के वेन्यू बदलने पर कोई बयान नहीं आया। आने वाले दिनों में हिंसा की स्थिति को देखकर कोई फैसला लिया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें बेहद ज़रूरी होती हैं हमें जानने के लिए कि एल मेंचो कौन था और उससे पहले का ड्रग डीलर कौन था, क्योंकि ये पूरी दुनिया में असर करता है। अगर वहाँ पर ये वितरित होता रहा होगा तो पूरी दुनिया में वहाँ से कहीं ना कहीं छोटे छोटे टुकड़ों में पूरी दुनिया में इसका कहीं ना कहीं विस्तार रहा होगा और इसके मरने से एक बड़ा नेटवर्क कहीं ना कहीं धराशायी हुआ है। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि एक बड़े देश में इस प्रकार से हिंसा जारी हो चुकी है, वो भी एक ड्रग माफिया के मरने के बाद। चैनल पर नए तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो एल मेंचो कौन था उसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा की, जो ड्रग साम्राज्य का एक बेदशा बादशाह था। ठीक है, तो अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऐसे लोगों के लिए जब लोग सड़कों पर उतरते हैं तो बड़ा ही आश्चर्य
होने की बात लोगों को लगती है, लेकिन अगर हम देखें तो हमारे देश में अगर कोई आतंकी मारा जाता है या आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो उसके जनाजे में पहुंचते हैं। तो ये आम बात हो जाती है, क्योंकि ऐसे लोगों के भी समर्थक होते हैं। एक बार फिर से याद दिला दूं चलते चलते, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि चैनल आपको बेहतरीन कंटेंट लाके देता है आपकी जानकारी के हिसाब से, और आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी। जो छात्र हैं उनके लिए तो महत्वपूर्ण हो ही जाता है, और जो छात्र नहीं है, जो हमें जानकारी के लिए सुनते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाते हैं। और एक बात बता दें कि डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।